अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटवाइस एंड के बारे में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? बिटवाइस एंड। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बिटवाइस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बिटवाइस एंड, बिटवाइस और बिटवाइस एक्सॉर के बारे में सिर्फ सुना था। मैंने आपसे यही बोला था कि मैं आने वाली वीडियो में एक एक करके आपको सारे ऑपरेटर्स को डिफाइन करूंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो आज हमारे टर्न क्या है? बिटवाइस एंड की। आज हम ये जानेंगे कि बिटवाइस एंड ऑपरेटर क्या होता है। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, bitwise AND operator is denoted by the single ampersand sign, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सिंगल एम्परसेंड के साइन को यूज करके हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। टू इंटीजर ऑपरेंड्स आर रिटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एंड ऑपरेटर। हमारा जो एम्परसेंड ऑपरेटर होता है यहाँ पे, या फिर जिसे हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं, इसके दोनों साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी राइट हैंड साइड पे हम ऑपरेंड यूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 5 and 6। सो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 5 हो गया और राइट हैंड साइड पे हमारा 6 हो गया। गाइस, ये 5 और ये 6 हमारा ऑपरेंड्स हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, सो आप अपनी जाके उसको देख लीजिएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी, आप चाहिएगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, कि हमारा 5 और ये 6, ये दोनों हमारा 5 और 6 क्या है? ऑपरेंड्स हैं। और इसके बीच में जो हमने यूज़ किया है एम्परसेंड साइन, ये यहाँ पे हमारा एज अ ऑपरेटर वर्क करता है, जिसे हम इस केस में बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं। सो गाइज, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the corresponding bits of both the operands are 1, अगर ये हमने जो operands लिया 5 और 6, अगर इसी corresponding bits हमारी दोनों क्या हुई? 1 हुई। If both the operands are 1, corresponding bits of both the operand, अगर दोनों operand की corresponding bits हमारी 1 हुई, then the output of the bitwise AND is 1। सॉरी, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे मिस कर दिया है मैंने। सो आपको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जो आउटपुट होगा बिटवाइज एंड ऑपरेटर का, वो 1 आएगा। ओके, एंड देन अदरवाइज द आउटपुट वुड बी 0। अगर हमारा ये क्या होता है, अगर दोनों हमारी करस्पॉन्डिंग बिट्स जो होती हैं वो 1 नहीं होती हैं, एक 0 है एक 1 है, या फिर एक 1 है एक 0 है, या फिर दोनों 0 हैं, तो इस केस में हमारा जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का रिजल्ट होता है, जो उसका आउटपुट आता है, वो हमेशा 0 आता है। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। सो गाइस, कंसिडर वी हैव 2 वेरिएबल्स। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं, एक a है और दूसरा b है। ठीक है, मैंने कहा कि a जो है वो 6 के बराबर है, a इज इक्वल्स टू 6, और मैंने कहा कि b जो है वो 4 के बराबर है, b हमारा 4 के बराबर है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज दे दी है। सो गाइस, अब हम क्या करते हैं कि ऐसे ही हम इसको सपोज करके क्या करते हैं, निकालते हैं। मान लो यहाँ पे जैसे मैंने किया कि लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड द बिटवाइज एंड ऑपरेशन ऑफ 2 इंटीजर। मान लेते हैं कि हमें क्या निकालना है? बिटवाइज एंड ऑपरेशन निकालना है। किन इंटीजर्स का? 12 का और 25 का। ओके, सो 12 और 25 का बिटवाइज एंड ऑपरेटर अगर हमसे निकालने के लिए कोई कहेगा, सो गाइस, उसमें सबसे पहली चीज आती है कि हमको बिटवाइज ऑपरेटर एंड लगाने के लिए, बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाने के लिए 12 का बाइनरी फॉर्म पता होना चाहिए कि 12 को बाइनरी कोड में कैसे लिखते हैं और 25 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूं कि अगर आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में या फिर बाइनरी कोड के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। बट अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, उसमें मसला नहीं है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स ए एंड बी। हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखना है ए और बी का। ए की वैल्यू हमारी 12 दी हुई है और बी की वैल्यू 25 दी हुई है। तो 12 को बाइनरी में हम लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 0। सो गाइस लेट मी टेल यू, बाइनरी डिजिट्स हमारी सिर्फ 0 और 1 होती है। ओके, अब बाइनरी कोडिंग जो हम करते हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट का यूज़ करके होती है, 0 का और 1 का यूज़ करके। इसके अलावा कोई भी डिजिट इसमें यूज़ नहीं होती है, सिर्फ 0 और 1 का ही यूज़ करके हम पूरी कोडिंग करते हैं। और 12 का हमारा बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 0 1। ओके, तो ये हमको क्या मिल गया, बाइनरी फॉर्म मिल गया 12 का 25 का। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सो वो हम कैसे करेंगे। If you don't know about binary numbers or how to convert the decimal number into binary number, let me know in the comment section. Okay? So now, अब हम क्या करेंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे 12 और 25 के बीच में। सो यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा था जब दोनों ऑपरेंड्स की करस्पॉन्डिंग बिट्स 1 होंगी, मतलब इसकी भी 1 होनी चाहिए 12 की भी, और हमारी इसकी भी 1 होनी चाहिए, इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट 1 आएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ या फिर कोई और कंडीशन यहाँ पे लग जाती है, जैसे कि 0 1 या फिर 1 0 या फिर दोनों 0 हो जाते हैं, उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट 0 आएगा। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग बिट, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हमें रिजल्ट क्या मिला, 0। अगेन 0 0 वी गेट 0, 1 0 वी गेट 0। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, दोनों की करस्पॉन्डिंग बिट हमारी 1 है, दैट्स वाई वी हैव द आउटपुट 1। हमको यहाँ पे आउटपुट 1 मिला। अगेन सारी कंडीशन सेम है, 0 1 है इसलिए 0 मिला, और इसमें भी हमारी 0 0 होने की वजह से हमें फिर से सारी ये 0 मिल गए। सो गाइज अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस नंबर की बात करें तो इससे हम डेसिमल में 8 कहते हैं, मतलब कि ये हमारा 8 का क्या है, बाइनरी फॉर्म है। तो अगर आपका ये बाइनरी नंबर्स क्लियर होगा तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी कि ये आपका कौन सा नंबर है। अभी अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही होगी कि कैसे पता करेंगे हम कि हमारा बाइनरी फॉर्म में कौन सा नंबर डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाइनरी नंबर पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहीं से नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप खुद से ही मेरा ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। सो गाइज ये था हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और बिटवाइज एंड ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं। In our next video, we will write our C program by using bitwise and, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी bitwise and को यूज करके अपना C प्रोग्राम बनाएंगे। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती है ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।